कि 5 जुलाई 2024 को है शुक्रवार का अमावस्या। दोस्तों, यह आषाढ़ महीने में पड़ने वाली अमावस्या है, जिसका बहुत ही बड़ा और विशेष महत्व होता है और ऐसा दिन पूरे साल में सिर्फ एक ही बार आती है। और दोस्तों, आप सभी लोग जानते हो कि शुक्रवार का अगर सबसे बड़ा कोई उपाय है तो वो एक दीपक वाला उपाय। तो दोस्तों, इस शुक्रवार के अमावस्या का दिन आप लोगों को इस एक दीपक वाले उपाय को जरूर करना है। बहुत सारे लोग होंगे जिन लोगों ने इस उपाय को ना किया हो, मतलब पूरा महीना निकल गया आषाढ़ महीने का, उन्होंने किसी भी दिन यह एक दीपक वाले उपाय को ना किया हो। पर दोस्तों, आपके पास एक आखिरी मौका बचा हुआ है, जो कि 5 जुलाई के दिन। तो इस दिन आप लोगों को इस वाले उपाय को जरूर कर लेना है, भले ही आपने पूरे महीने भर इस उपाय को ना किया हो। पर अगर आपने इस अमावस्या के दिन अगर इस वाले उपाय को कर लिया तो आपको इस उपाय को करने का वो फल मिलेगा जिसकी आपने कभी कल्पना भी नहीं करी होगी। इसीलिए आप लोग इस वाले उपाय को एक बार जरूर कर लेना चाहिए, ताकि आप लोगों के हाथ से यह मौका ना जा सके और आपको इस उपाय को करने का फल मिल सके। दोस्तों, यह उपाय पंडित जी ने अपनी अभी की ही शिव महापुराण की कथा में बताया है, जिस उपाय को आज हम आप लोगों बहुत अच्छे से समझाने वाले हैं। इस वीडियो को देखने के बाद इस उपाय को समझने के लिए आपको कोई और वीडियो को देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए दोस्तों, उपाय को शुरू करते हैं। दिखाई, यह इतना खास दिन होता है, इतना महत्वपूर्ण दिन होता है। देखा गया है कभी कभी बड़े बड़े पूजा पाठ अनुष्ठान से जो मनोकामना पूर्ण नहीं होते, वो इस अमावस्या के दिन एक छोटे से उपाय करने से ही आपकी मनोकामना पूर्ण हो जाती है। और बहुत सारे लोगों ने इस उपाय को किया भी है और उनको इस उपाय को करने का फल भी जरूर मिला है। अगर आप लोग भी इस उपाय को करना चाहते हैं तो आप इस उपाय को पहले अच्छे से समझ लेना, सुन लेना, उसके बाद करना। आपको इस उपाय का फल जरूर मिलेगा। और इस उपाय को कर लेने से आपके घर में चाहे किसी भी प्रकार की दुख और समस्या क्यों ना चल रही हो, आपको उसका कारण भी नहीं पता है कि भाई यह समस्या किस कारण से चल रही है, उसका कुछ भी कारण हो सकता है, जैसे पितृदोष हो सकता है या किसी भी तरह का मंगल दोष भी हो सकता है। तो इस दिन आप लोगों को यह वाला उपाय कर लेना है। यह एक ऐसा उपाय है जिस उपाय को अगर किसी विशेष दिन पर किया जाए तो भाई उस विशेष दिन का जो फल है वह तो हमें मिलता ही मिलता है, पर हमने उस दिन पर इन उपाय को किया है तो हमें उससे भी बड़ा फल मिलता है, और फल बहुत जल्दी मिलता है, क्योंकि आप इस उपाय को बहुत ही बड़े और विशेष दिन पर कर रहे हो। तो चलिए अब उपाय के बारे में बात करते हैं, लेकिन उससे पहले आप लोगों को यह जानना आवश्यक है कि आखिर यह उपाय किस समय करना है, किसको करना है और कैसे करना है। तो चलिए हम आगे आपको वीडियो में एक एक करके बता देते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और इस वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम ओम नमः शिवाय टाइप कर देना। तो चलिए जानते हैं इन विशेष उपायों के बारे में। तो दोस्तों, यह वाला जो उपाय है ये किसको करना है? तो देखो, घर का जो बड़ा और मुख्य सदस्य होगा उसी व्यक्ति को यह वाला उपाय करना है। अब वह बड़ा व्यक्ति मुख्य रूप से घर की माताएं बहनें होंगी तो ज्यादा बेहतर होगा, मतलब कि घर की जो बड़ी माताएं बहनें होंगी अगर वह यह वाला उपाय करेंगी तो ज्यादा अच्छा होगा। यह बात आपको समझ आ गई। अब हम समझते हैं इस वाले उपाय को हमें करना किस समय है। एक दीपक वाला उपाय को हमें 5 जुलाई शुक्रवार का अमावस्या के दिन करना किस समय? तो देखिए, इस उपाय को करने का जो समय है वह सुबह का समय है और शाम का समय भी है। अब देखिए, यहाँ पर हम मुख्य रूप से सुबह का समय नहीं बोलेंगे, क्योंकि देखिए यह अमावस्या का दिन है और अमावस्या का शाम का जो समय है वह भगवान शिव जी का सबसे प्रिय समय होता है। तो आप लोग इस एक दीपक वाला उपाय को सुबह के समय भी कर सकते हो और शाम के समय प्रदोष काल में भी कर सकते हो। सुबह के समय अगर कर रहे हो तो 10 बजे तक भी अगर उपाय करोगे तो भी आपको उपाय का फल मिलेगा। वहीं अगर शाम के समय कर रहे हो तो इस दिन जरूर शाम के समय का ध्यान रखना कि शाम के 6 बजे से लेकर 7 बजे के बीच में अगर आप इस उपाय को कर सकते हो तो बिल्कुल कर लेना, पूरी कोशिश करना। पर यह बात आपको समझ आ गई कि आप इस उपाय को सुबह और शाम दोनों समय कर सकते हो, पर एक ही बार इस उपाय को करना है, दोनों समय नहीं करना है। आपको जो समय अच्छा लगे आप उस समय पर इस वाले उपाय को कर सकते हैं। दोस्तों, अमावस्या की तिथि एक ऐसी तिथि होती है जिस
जो कि हमारे पूर्वजों को समर्पित होती है, पितरों को समर्पित होती है। साथ ही साथ इस दिन हम श्री हरि विष्णु और मां लक्ष्मी का पूजन करते हैं। तो जो लोग भी अपने जीवन में शनि की पीड़ा से मुक्ति चाहते हैं, पितृदोष से मुक्ति पाते हैं, मां लक्ष्मी की कृपा प्राप्त करना चाहते हैं, उन्हें विशेषकर अमावस्या के दिन कोई न कोई उपाय जरूर करना चाहिए। और जो एक दीपक वाला उपाय आपको बताने वाले हैं, इस उपाय को अगर आपने कर लिया तो आपको महाधनी बनने से कोई रोग नहीं पाएगा। आपके जीवन में हर दिशा से, हर तरफ से पैसा आना शुरू हो जाएगा। तो देखिए, अमावस्या के दिन जितने भी उपाय किए जाते हैं, यह बहुत ही ज्यादा चमत्कारी होते हैं। और अमावस्या का दिन एक ऐसा दिन होता है जिस दिन आपने कोई भी उपाय पूरी सच्ची श्रद्धा के साथ कर लिया तो आपकी बड़ी से बड़ी समस्या का हल आपको मिल जाता है। आपके जीवन के बड़े से बड़े दुख और कष्ट भी आपके जीवन से दूर होते चले जाते हैं। चलिए बात कर लेते हैं। सबसे पहले उपाय की देखिए, अमावस्या का दिन है एक ऐसा दिन जिस दिन आप कुछ छोटे और सरल से उपायों को करके अपने जीवन के बड़े से बड़े कष्टों को दूर कर सकते हैं, मां लक्ष्मी की कृपा प्राप्त कर सकते हैं। क्योंकि इस दिन श्री हरि विष्णु और मां लक्ष्मी का पूजन विशेष रूप से किया जाता है। जो लोग अपने जीवन में परेशान हैं, कर्ज को लेकर, धन को लेकर, उन्हें तो विशेषकर इस दिन मां लक्ष्मी और श्री हरि विष्णु से जुड़े हुए उपाय और पूजा जरूर करनी चाहिए। तो देखिए आपको करना क्या है। आप सभी जानते हैं कि तुलसी के पौधे में मां लक्ष्मी का वास होता है। सबसे पहले तो आपके घर में एक तुलसी का पौधा जरूर होना चाहिए। अब अगर आपके घर में तुलसी का पौधा नहीं भी है, तब भी यह उपाय आप कर सकते हैं। आपको क्या करना है, एक दीपक तैयार करना है। एक दीपक लेंगे, देसी घी का गोल बाती उसके अंदर लगाएंगे और उस दीपक के अंदर आपको जरा सा बिल्कुल नाम मात्र की चीनी डालनी है। यहां पर एक प्रश्न आता है कि दीपक जो आप लेंगे, यह आटे का दीपक आपको लेना है, मिट्टी का दीपक नहीं लेना है, आटे का दीपक लेना है। आटे के दीपक के अंदर देसी घी भरेंगे, थोड़ी सी चीनी डालेंगे। अब यह दीपक आपको अपने घर में तुलसी जी के पौधे के पास लगाना है। अगर तुलसी जी का पौधा घर में नहीं है, तब यह दीपक आप कहां लगाएंगे? अपने घर के मंदिर में आप लगा दें, श्री हरि विष्णु की मूर्ति या फिर प्रतिमा के सामने लगा दे। बाद में आपको इस दीपक का क्या करना है, आप इस दीपक को किसी पेड़ आदि के नीचे भी रख सकते हैं। वरना आप क्या करें, इस दीपक को छोटे छोटे टुकड़े इसके कर लें, अगले दिन और अपनी छत पर डाल लें, जिससे कि पक्षी इसको खा ले। देखिए, जब भी आप यह दीपक वाला उपाय करते हैं, इससे होता क्या है, आपके जीवन की जो निर्धनता है, जो गरीबी है, वो बहुत तेजी के साथ आपके जीवन से दूर हो जाती है और मां लक्ष्मी की कृपा आपके ऊपर हमेशा बरसती रहती है। तो अमावस्या के दिन इस उपाय को आप जरूर करें। आप देखेंगे कि आपके धन में वृद्धि होगी, मां लक्ष्मी की कृपा बरसेगी, श्री हरि विष्णु का आशीर्वाद आपको मिलेगा और हमेशा आप अपने घर में सुख समृद्धि को बढ़ता हुआ पाएंगे। कहने का मतलब, आपके घर में हर दिशा से, हर तरफ से, हर जगह से पैसा आएगा, सुख आएगा, धन आएगा और आपको अपने जीवन में कभी गरीबी देखने को नहीं मिलेगी। आपकी आने वाली पीढ़ियों को भी गरीबी देखने को नहीं मिलती है। जब आप अमावस्या के दिन इन छोटे छोटे और सरल से उपायों को कर लेते हैं। चलिए जल्दी से बात कर लेते हैं अब दूसरे उपाय की। दूसरा उपाय है चावल के दाने वाला उपाय। दोस्तों, यह उपाय भी बहुत ही महत्वपूर्ण उपाय है। यदि आप इस एक दीपक वाला उपाय को करने के बाद यह चावल के दाने वाला उपाय को करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, लेकिन करना कैसे है, चलिए बताते हैं। तो देखिए, आपको क्या करना है, एक मुट्ठी चावल लेना है। अब इस चावल में आपको यह नहीं देखना है कि एक एक दाना टूटा हुआ है या नहीं है, ठीक है ना। ऐसा भी नहीं है कि सारे टूटे हुए जैसा चाहे वैसा चावल आप ले लें, टूटा है नहीं है, इससे आपको कोई मतलब नहीं होना चाहिए। एक मुट्ठी चावल का दाना आपको लेना है और एक छोटा सा मटका ले लें। मटका ले लें या कोई परिंदा ले लें, कोई भी ऐसी चीज ले लें, कोई बर्तन ले लें, प्लास्टिक का ले लें, चाहे मिट्टी का ले लें, जिसके अंदर आप पानी भर सकें। आपको क्या करना है, यह एक मुट्ठी चावल अपनी छत पर डालना है पक्षियों के लिए, और एक मटके के अंदर या किसी भी बर्तन के अंदर आपको पक्षियों के लिए पानी रखना है। जो व्यक्ति अपनी छत पर पक्षियों के लिए अन्न की व्यवस्था करता है, दाने की व्यवस्था करता है, पानी की व्यवस्था करता है, उस व्यक्ति से हमेशा श्री हरि विष्णु प्रसन्न रहते हैं। तो देखिए, श्री हरि प्रसन्न रहते हैं।
तो देखिए, श्री हरि विष्णु प्रसन्न हो गए तो समझो मां लक्ष्मी प्रसन्न होती ही होती हैं। तो हमेशा जो व्यक्ति इस उपाय को करेगा, कभी भी उसके घर में निर्धनता नहीं आएगी, कभी धन की कमी नहीं आएगी। तो दोस्तों, आपको इन उपायों को अमावस्या के दिन जरूर करना चाहिए। तो 2 उपाय की अभी तक हमने बात कर ली है, अब जल्दी से बात कर लेते हैं तीसरे उपाय की। आपको 1 मुट्ठी उड़द की दाल अपने घर में किस जगह पर डालना है और इस उपाय को आपको कैसे करना है। देखिए, जब भी आप कोई भी उपाय काली उड़द से काली उड़द की दाल से जुड़ा हुआ करते हैं, जिसमें काली उड़द की साबुत दाल आ जाती है, तो ऐसा आप मान लीजिए कि शनि की पीड़ा ऐई भी आपके जीवन से दूर होती है, शनिदेव भी आपसे प्रसन्न होते हैं और आपके जीवन की निर्धनता भी रातों रात आपके जीवन से दूर हो जाती है। तो उपाय को करने के लिए आपको यहां पर साबुत उड़द की दाल लेनी है। कितनी लेनी है? 1 मुट्ठी भी ले सकते हैं और थोड़ी सी भी ले सकते हैं, आप अपने हिसाब से ले लीजिए। काली उड़द की साबुत दाल लेनी है और थोड़े से लेने हैं। आपको काले तेल है ना, थोड़ी सी दाल और थोड़े से काले तेल। अब आपको क्या करना है, मिट्टी की कोई प्याली ले लीजिए, मिट्टी का कोई बड़ा सा दीपक ले लीजिए, है ना। तो देखिए, मिट्टी का एक छोटा सा बर्तन, कोई भी प्याली आदि आपको लेनी है और उसके अंदर आपको उड़द की जो दाल आपने ली है, साबुत उड़द की दाल के दाने, वो आपको रखने हैं और थोड़े से चुटकी भर काले तेल आपको रखने हैं। अब आपको क्या करना है, इस दीपक को या इस प्याली को, जिसके अंदर आपने उड़द की दाल के दाने रखे हैं और काला तेल रखा है, आपको अमावस्या की रात अपने घर में किसी भी जगह पर रखकर पूरी रात के लिए छोड़ देना है। जैसे मान लीजिए आपने अपने घर के दक्षिण दिशा में रख दिया, उत्तर दिशा में रख दिया, पश्चिम दिशा में रख दिया, घर के किसी भी कमरे में रख दिया, कहीं पर भी आप इसे रख सकते हैं, रसोई घर में भी आप रख सकते हैं। आपको पूरी रात के लिए रखकर छोड़ देना है और सुबह अमावस्या के अगले दिन जब आप उठेंगे, अमावस्या की रात को आपको रखना है। तो जब आप सुबह को उठेंगे तब आपको क्या करना है, यानी शुक्रवार की रात को आपको रखना है। आप सुबह जब उठेंगे तब आपको इसे किसी भी पौधे में, आपके घर के आसपास जहां भी कोई पौधा आपको दिखे, कोई पेड़ दिखे, बड़ा सा है ना, वहां पर आपको इसे डाल देना है। अगर ऐसी जगह है जहां पर कोई आता जाता नहीं है ज्यादा, तो वहां भी आप इसे डाल सकते हैं। देखिए, जब भी आप इस उपाय को करते हैं, आपके जीवन में आप देखेंगे कि धन आना शुरू हो जाता है, आपके घर से नजर दोष दूर हो जाता है। जो भी पैसे को लेकर समस्याएं थीं, पैसा आपके घर में नहीं आ रहा था, पैसा आपके पास नहीं रुक रहा था, आपकी फिजूल खर्ची बहुत हो रही थी, आपकी पॉकेट में आप पैसा डालते हैं ऊपर से, लेकिन ऐसा लगता है नीचे से किसी ने कट लगा दिया है, पैसा आपका पता नहीं कहां चला जाता है, आपकी पॉकेट हमेशा खाली रहती है। तो यह उपाय आप करें।